नमस्कार, मैं हूँ आशा सिंह और आज मैं बात करूँगी कि आप कौन सी वो 5 चीज़ें अपनाकर बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं लेकिन वो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ क्या कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो इंग्लिश नहीं सीख पाते, बोलना नहीं सीख पाते। उनको इंग्लिश आ रही होती है फिर भी वो उनके टंग पे नहीं आती, उनके ज़बान पे नहीं आती है वो, और इंग्लिश वो जल्दी नहीं सीख पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 5 चीज़ों को अपना लेना है जिससे कि हम बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वो 5 चीज़ें कौन सी अपनानी है जिसके कारण से आप इंग्लिश जल्दी सीखेंगे। नंबर 1 है, आपको शर्म बिल्कुल छोड़ देनी है कि आप किसी के सामने बोलेंगे और कुछ गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जहाँ पे आप बोल सकते हैं सबके सामने आप बोलने की कोशिश कीजिए। स्पेशली जब कोई आपसे इंग्लिश में बोलते हैं तब आप ज़रूर ट्राई करें इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो है आपके मदर टंग तो रही नहीं है कि आपसे परफेक्शन की किसी को भी उम्मीद हो। हम लोग अपनी मदर टंग हिंदी बोलते हैं, हिंदी ही हम में से बहुत कम लोग सही बोलते हैं, फिर भी हमको शर्म नहीं आती। तो हमें इंग्लिश बोलने में क्या शर्म है। जो हम लैंग्वेज ही बाद में सीख रहे हैं तो उसको बोलने में कैसी शर्म। किसी ने बचपन में सीख लिया, कोई अब सीख रहा है। तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पे शर्म हटानी है इंग्लिश बोलने से पहले। जब आप इंग्लिश बोलने की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले नंबर 1 शर्म हटानी है। दूसरी क्या चीज़ हटानी है कि कम प्रैक्टिस हटानी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। दूसरा काम क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जैसे हम दिन भर हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सोचते हैं, जब भी हमें कुछ देखना होता है हिंदी में देखते हैं, हिंदी में सुनते हैं, तो क्या होता है वो हमारे दिलो दिमाग पे बिल्कुल हिंदी छा गई है। इसी तरह से जब हमें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश में ही हमको सोचना है। अगर हमें कुछ बोलना है तो उसको इंग्लिश में ही सोचना है, हिंदी में नहीं सोचना है कि हम पहले हिंदी में सोच लें फिर उसका ट्रांसलेशन कर लें और फिर बोल दें। नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो हमको ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमको किसी चीज़ को रटना नहीं है, हमको सिर्फ समझना है। तो हमको पहले सोचना है अपने दिमाग में कि इस चीज़ की इंग्लिश क्या होगी और फिर इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। और अगर हमें कोई वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, किसी की मीनिंग नहीं आ रही है कि ये इसको कैसे बोलेंगे, अब इसकी तो मुझे इंग्लिश ही नहीं आती है, तो नंबर 3 हमारा यही टॉपिक है कि आपको डिक्शनरी में, जब आप डिक्शनरी में देख लेंगे उस चीज़ को, तो आपको क्या करना है, वो चीज़ अपनी डायरी में लिख लेना है कि मैंने कल इस चीज़ की क्या देखी थी, वर्ड और मीनिंग इसकी क्या थी। फिर जब आप दोबारा सोचेंगे ना तो वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो रोज़ ऐसे जब आप इस तरह से कोई चीज़ सोचेंगे और आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है किसी की वर्ड मीनिंग, तो आप उसको लिख लेंगे, डिक्शनरी में देखेंगे, डिक्शनरी तक जाएंगे, खोलेंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो वो वर्ड आपके दिमाग में अपने आप ही आ जाएगा। तीसरी चीज़ तो यही करनी है। चौथी चीज़ जो है, वोकैबुलरी जो है, उसको आपको मजबूत करनी है। उसके लिए आपको कोई भी बच्चों की एनिमेटेड कोई जो सीरीज़ आती हैं वो देख लीजिए, या कोई मूवी ऐसी देखिए, डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश मूवी देखिए जिसमें कि आप उसको देख के थोड़ा थोड़ा पहली बार समझेंगे, फिर दूसरी बार और समझेंगे, तीसरी बार थोड़ा और समझेंगे। इस तरह से धीमे धीमे जब कोई चीज़, जैसे हिंदी है, जब हम बचपन में थे धीमे धीमे बोलते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझ पाते थे, तब भी पूरा सेंटेंस धीमे, माँ क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, धीमे धीमे सेंटेंस समझ समझ के बोल लेते थे, सुनते सुनते, देखते देखते। तो इसी तरह से इंग्लिश को भी आपको जितनी ही देर आप ट्राई करेंगे देखने की, सुनने की, उतना ही आपके दिलो दिमाग पे वो छाता जाएगा और आपकी हैबिट पड़ जाएगी। कोई कहते हैं कि सुनना ज़रूरी नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहिए आ जाएगा। नहीं जी, जितना आप सुनेंगे और फिर उसको जितना आप बोलते जाएंगे, सुनना भी उतना ही ज़रूरी है, बोलना भी उतना ही ज़रूरी है। अपने दिमाग में अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में आ रही है तो उसको हिंदी में ना सोच के अपनी ओन लैंग्वेज में नहीं, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, इसमें ना सोच के आप सिर्फ
इंग्लिश में ही सोचिए उसको, और जो नहीं आते हैं उसको डिक्शनरी से जाके देखिए और फिर उसके बाद आके लिख लेंगे तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से रोज़ दिन भर में आपके 5 से 6 वर्ड्स तो हो ही जाएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, जिसको आपको डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। 1 महीने की इस तरह की आप जब मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे कि रोज़ रोज़ आप जब इस तरह से कर रहे हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं। और जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उसको आपको रोज़ बोलना है, अपनी डेली यूज़ में बोलना है। ये सोचना नहीं है कि अगला क्या सोचेगा। पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से या अपने आप से ही बोलिए कि अरे मैं तो उठ गई हूँ, ओह आई गॉट अप, मैं गिर गई, ओह आई फेल डाउन। इस तरह से आप अपने आप से ही बोल लीजिए, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। और दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रामर के चक्कर में पड़ेंगे तो आप सिर्फ ग्रामर ही करते रह जाएंगे और इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ग्रामर बहुत अच्छी होती है लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या लगेगा। मतलब पास्ट के लिए आपको वॉज, वर ऐसे यूज़ करने हैं, और प्रेजेंट के लिए आपको इज, आर, एम यूज़ करने हैं, और फ्यूचर के लिए आपको विल, शैल यूज़ करना है, विल वी, शैल वी यूज़ करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि आप अगर प्रेजेंट में विल, शैल यूज़ कर देंगे तो उस चीज़ की मीनिंग चेंज हो जाती है ना। अगर आपने वॉज, वर कर दिया प्रेजेंट की वाली चीज़ में तो उसकी मीनिंग पास्ट में चली जाएगी। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बोलते समय आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ पे वॉज, वर लगाना है, कहाँ पे इज, आर, एम। प्रेजेंट में इज, आर, एम, और पास्ट में वॉज, वर, और हैड पास्ट में चला जाएगा, हैज़ प्रेजेंट में आ जाएगा, और विल, शैल फ्यूचर में चला जाएगा। बस इतनी छोटी सी पहले शुरू में। उसके बाद जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, एक बार आप इसके अंदर घुस गए फिर आपको इंटरेस्ट भी जगेगा और आपको चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी। अपने आप ग्रामर की तरफ आपका रुझान हो जाएगा, और उसके आगे बोलने के साथ साथ अगर आप इस पे भी पकड़ बनाना चाहते हैं तब तो मच बेटर हो जाएगा। तो ये 3 से 4 चीज़ें। 5वीं चीज़ यही है कि आपको दिन भर छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने आप से बोलने हैं, और अपने आप से बोलिए, क्योंकि हो सकता है किसी घर में सिर्फ लेडी सबके जाने के बाद ही प्रैक्टिस करती हूँ तो फिर वो किससे बोलेंगी। आईने के सामने भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाना बनाना, ओह आई हैव टू कुक, आई हैवंट कुक येट, इस तरह से अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया। तो इस तरह से आपको अगर आप बोलते रहेंगे, जैसे किसी बच्चे को ही बोलना है, बच्चे के साथ चलना है मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट, ऐसे बोलना है, मतलब मुंह से बोलना है। पहले धीमे धीमे बोलेंगे लेट्स गो टू द मार्केट, फिर धीमे धीमे वो फ्लो में आ जाएगा। शुरू में जब आप बोलेंगे आपकी टंग ट्विस्ट होगी, आपको जल्दी वो शब्द नहीं निकलेगा मुंह से, लेकिन धीरे धीरे जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप उसी चीज़ को बोलेंगे तो बहुत आसानी से वो चीज़ें निकलने लगेंगी। हिंदी में भी शुरू में ऐसी चीज़ें नहीं निकलती थी। अभी भी हिंदी और संस्कृत के कुछ शब्द हैं जो अभी भी नहीं निकलते हैं। इतनी भी कोशिश कर लेते हैं हम लोग, नहीं निकलते हैं मुंह से और बहुत ज़्यादा टंग टाइड होते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी है, उसमें क्या शर्म करनी है। जो लैंग्वेज ही हमने इतनी दिनों बाद सीखनी शुरू की है, तो नेचुरली कोई भी चीज़, सिलाई हो, कढ़ाई हो, बिनाई हो, जब हम शुरू में सीखते हैं तो कितनी सारी गलतियां होती हैं। तो अगर उसमें हमें शर्म नहीं है तो इंग्लिश भी उसी तरह से एक स्किल है, जिसको जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कुकिंग, इस तरह से हमें कोई चीज़ नहीं आती है, अब जब नई सीखते हैं तो इसी तरह की परेशानी हमको होती है। तो हमें शर्म नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है कि हमको वो छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं जो हमें रोज़ दिन में सेंटेंसेस बना के उन वर्ड्स के ज़रिए अपने आप से बोलते जाना है। और जो उसकी प्रोनंसिएशन है, हाँ, प्रोनंसिएशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इंग्लिश बोलने लगते हैं तो आप क्या उसको प्रोनाउंस करेंगे, उसको प्रोनंसिएशन किस तरह से करेंगे, उसके लिए आप गूगल कर लीजिए, उस शब्द को बोलिए, अपने आप आ जाएगा।
तो प्रोनाउंसिएशन भी उसकी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको एनिमेटेड या फिर आप कोई भी मूवी, इंग्लिश मूवी, कोई डॉक्यूमेंट्री किसी चीज़ के ऊपर आप देखिए और उससे बहुत आसानी से एक बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, इस तरह से आप करते रहिए। और 4-6 सेंटेंस रोज़ लिख लीजिए और उसको लिख लीजिए या किसी बुक से भी उसको ज़ोर ज़ोर से बोल के, जब कोई ना हो सामने, पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस आपके ज़बान पे आएँ। तो आप मतलब दिन भर में ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा दें या 2 घंटा दें, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1 घंटा 2 घंटा ऐसा कोई नियम नहीं बांधिए। इससे ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसा है जो आप जीवन भर के लिए अपनाना चाह रहे हैं, कभी ना भूलने वाली स्किल आप सीख रहे हैं। जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं लगातार, उसी तरह से आपको इंग्लिश बोलना चाहते हैं आप, तो आपको दिन भर जैसे आप हिंदी में बोलते, सोचते और समझते हैं, उसी तरह से आपको इंग्लिश में बोलना, समझना और सोचना शुरू कर देना है। धीमे धीमे शुरू में बहुत परेशानी होगी, फिर थोड़ी परेशानी कम हो जाएगी और फिर बहुत ही सरल हो जाएगी। मैंने एक वीडियो देखा देहाती मैम का, मैं उससे इतना ज़्यादा, वो अभी बच्ची है, उस लड़के से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि उसने अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो जब उसने, जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और अपने आप को इतना इस हद तक ला दी कि वो सबके सामने खड़ी होकर इंग्लिश बोल सकती है, इतनी सारी जनता के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने, तो आप लोग क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। वो देहाती मैम के नाम से वो लड़की आती है। हालांकि कभी कभी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप हिम्मत देखिए, जज्बा देखिए और फ्लुएंसी देखिए, कितनी फ्लुएंट है वो इंग्लिश बोलते समय। तो आप लोग भी इस तरह से हो जाएंगे। सिर्फ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। अगर आप डिटर्मिन हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इंग्लिश के लिए बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, शर्म छोड़िए और घुस जाइए उसमें। और 1 से 2 महीने के अंदर में आप देखेंगे आपके बोलने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहती कि आप पूरी तरह से सीख जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जो पहले का आपका डर और शर्म था, वो निकल जाएगा कि किसी के सामने मैं बोलूँगी तो क्या कहेंगे, आप सबके सामने बोलना शुरू कर दोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ आपको मौका मिले, जहाँ कोई आपसे इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिए उसको जवाब इंग्लिश में ही देने का। तो उससे क्या होगा, आपकी वो झिझक खुलेगी। और आप तो उससे इंग्लिश में पहले बोलना शुरू नहीं किए थे, उन्होंने आपसे बोला था, तो आप उसका जवाब जब इंग्लिश में देंगे और 1-2 बार लड़खड़ाते हुए देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ज़रूर ऐसा होगा कि आप पूरा सेंटेंस एक ही फ्लो में बोल सकेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं देख रही हूँ कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि इतने दिन हो गए और वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही होता है कि वो शर्माते हैं या फिर बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ जितनी क्लास में करते हैं उतनी होती है। क्लास वाला अटेंड करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसको अपने सोच में नहीं लाएंगे, इंग्लिश को अपने सोच में नहीं लाएंगे, या जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसको अपने सोच में लाना है। आपको सारे टाइम सोचना है, फिर मुंह से निकालना है। खाली सोच के भी कुछ नहीं होगा, उसको बोलना भी पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक उस लैंग्वेज में आपकी ज़बान साफ नहीं होगी, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या चीज़ें बेसिक हैं, जिसको शुरुआत करके आप अपने इंग्लिश बोलने की क्षमता को और इच्छा को पूरी कर सकते हैं।